हेलो डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विथी में। अभी तक हम लोगों ने बाल विकास का कई चैप्टर, कई टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा और आज हम लोग नया टॉपिक देखेंगे, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। और इसे पढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो आपको लास्ट तक वीडियो देखिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं मोटिवेशन। अभी मोटिवेशन का जो शब्द होता है, मोटिवेशन लैटिन भाषा के मूवर और मोटम से बना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि मोटिवेशन किस शब्द से बना है, तो ये लैटिन भाषा से बना है, मूवर और मोटम से, ठीक है। ये दो वर्ड आप याद रखिएगा, मूवर और मोटम। किस शब्द से, किस भाषा से लिया गया है, तो लैटिन भाषा से, ठीक है। तो अभिप्रेरणा कहते किसे हैं? जैसे कि आप लोग एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कभी कभी हमारा मन बहुत ही अभी देख लीजिए, हम लोग जैसे सुपर टेट का वैकेंसी ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ाई करते करते परेशान हो जाते हैं कि कब तक पढ़ाई करें। तो मन जो होता है शिथिल हो जाता है, पढ़ने का मन नहीं करता। तो फिर किसी दिन हम सोचते हैं कि कुछ हम मोटिवेशनल वीडियो देख लें, किसी की स्पीच सुन लें, ताकि हमारे अंदर एक्साइटमेंट आए, हम पढ़ाई अच्छे से कर सके। तो वो जो अंदर से फीलिंग्स आती है वही जो पढ़ने के लिए आपको एक्साइटेड कर रहा है, पढ़ने के लिए उत्तेजित कर रहा है, आप कार्य को करने के लिए तत्पर हो जा रहे हैं। तुरंत मन में ऐसा आएगा कि हम कितना पढ़ाई करें, नहीं नहीं आज तो हम बिल्कुल सारा रट के रख देंगे, ठीक है। तो ये जो अंदर से अंदर से जो क्रिया होती है, जो फीलिंग्स आती है पढ़ने के लिए, जो आपको अभिप्रेरित कर रहा है, वही अभिप्रेरणा मोटिवेशन कहलाता है, ठीक है। अभिप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक शक्ति या बल, जोश, जुनून, जोश, एक तरीके का आपके अंदर जोश आ जाएगा कि नहीं आज हम पूरी रात पूरे दिन पढ़ाई करेंगे, ठीक है। जुनून आ जाएगा जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। वो जुनून आपको लक्ष्य की ओर ले जाएगा कि आपको सुपर टेट की तैयारी करनी है तो आज हम दिन रात करके पढ़ाई करेंगे, आप सुपर टेट की पूरे अच्छे से कोशिश कर लेंगे। भले ही वो मोटिवेशन कुछ दिन या कुछ घंटे के लिए हो, लेकिन वही मोटिवेशन आपको तत्पर कर रहा है, ठीक है। जैसे पेपर पास करने के लिए बच्चे को जो शक्ति लगाते हैं वही अभिप्रेरणा कहलाती है, ठीक है। छोटा बच्चा का जैसे छोटा बच्चा है तो वो भी पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो उसको भूख के लिए मोटिवेशन चाहिए। तो हर इंसान का अलग अलग मोटिवेशन होता है, किस चीज़ के लिए वो ज़्यादा तत्पर होना चाहता है। तो वही जो लक्ष्य की तरफ ले जाता है, जो प्रक्रिया या जो अंदर की फीलिंग्स जो होती है, अंदर की जो आपकी फीलिंग है, वो आपके लक्ष्य की ओर आपको भी प्रेरित करती है कि नहीं ये काम इस तरीके से करो और ये काम आपको करना है। आप उस काम को करने के लिए बिल्कुल एक्साइटेड हो जाते हैं। तो वही अंदर की फीलिंग अभिप्रेरणा कहलाती है, ठीक है। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। जो आगे देख लेते हैं कि मोटिवेशन होता कितने तरह का है। मोटिवेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक, एक बाह्य। आंतरिक मोटिवेशन होता है जैसे कि जब कोई चीज़ हम लोग अपने मन से करते हैं, जो हमारे अंदर की इच्छा होती है, किसी को किसी बाहरी पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि घर के प्रेशर में आके पढ़ाई कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, घर के प्रेशर की वजह से, पेरेंट्स का प्रेशर मिल रहा है या किसी अपने फ्रेंड की वजह से कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने लिए पढ़ रहे हैं। आपको कुछ लोग जो होंगे जो अपने लिए पढ़ेंगे, वो खुद के लिए सोचेंगे कि नहीं मैं ये आज पढ़ाई कर लूँगा, कल जॉब लग जाएगी हमारी और हमारी जो फ्यूचर लाइफ होगी बहुत अच्छी होगी, हमारी शादी। कुछ लोगों का तो मोटिवेशन ये भी होता है कि हमारी शादी बहुत अच्छी लड़की से होगी या बहुत अच्छे लड़के से होगी, ठीक है। तो मोटिवेशन किसी भी तरीके का हो सकता है। तो जो अंदर का मोटिवेशन होता है, जो अपने आप हमारी इच्छा होती है, हम सोचते हैं, ठीक है, किसी बाहरी पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वहाँ आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाती है। और बाह्य में हो जाता है किसी तीसरे पर्सन या किसी दूसरे पर्सन की ज़रूरत हो जाती है, वो बाहर से आपको मोटिवेट करेगा।
आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या आप किसी को देख कर के प्रेरित हो रहे हैं, तो वो बाह्य अभिप्रेरणा होती है। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा, जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है तो वह आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। जैसे अगर कोई अपनी मर्जी से टीचर बनना चाहता है तो आंतरिक रूप से प्रेरित होता है। हमने आपको यही बताया कि मतलब जो अंदर से आपके अंदर आए, मतलब आपको खुद से लगेगा कि नहीं आपको पढ़ना चाहिए, आपके फैमिली का बैकग्राउंड क्या है। सबसे मतलब होता है कि कुछ लोग ये देखते हैं कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो हम मोटिवेशनल वीडियो देख लें या मोटिवेशनल स्पीच सुन लें। ये अगर हम सुन लेंगे तो हम पढ़ाई अच्छे से करेंगे। लेकिन आपका, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि अगर आपको मोटिवेशन अपने अंदर लाना है तो आप अपने फैमिली को देखिए, अपने माता पिता को देखिए, अपने घर की स्थिति को देखिए कि कैसी स्थिति है। अगर कल को आप जॉब पा जाते हैं तो आपकी फैमिली, आपकी पेरेंट्स जो हैं वो उन लोगों को कितनी खुशी होगी। तो ये इंटरनल मोटिवेशन होता है। ठीक है, जो हमें अंदर से अभिप्रेरित करता है कि नहीं, अगर तुम ये टीचर की जॉब पा जा रहे हो या कोई जॉब पा जा रहे हो, कोई बिजनेस में आप सक्सेस हो जा रहे हो तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत अच्छा आप मतलब लाइफ स्टाइल जिएंगे। तो वो जो अंदर से अभिप्रेरणा मिलती है वही आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाती है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट अभिप्रेरणा होता है। जिसके अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा है वो इंसान अपने फ्यूचर में बहुत ही आगे जाता है। ठीक है, तो सभी लोग कोशिश करिएगा कि आप लोगों के अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा है। ठीक है, बाह्य प्रेरणा नहीं। बाह्य प्रेरणा क्या होती है? जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए बाह्य रूप से दूसरों के द्वारा प्रेरित किया जाता है। ठीक है, तो वह बाह्य प्रेरणा कहलाता है। जैसे बच्चों को सरकारी अध्यापक बनाने के लिए उसे पुरस्कार, दंड, प्रशंसा, लालच देना। ठीक है, तो जैसे आपको कोई टीचर बता रहा है कि नहीं नहीं अब तुम अगर आप दूसरी फील्ड में जाना चाहते हैं, आपकी चॉइस कोई अदर फील्ड है। ठीक है, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन आपको टीचर बोल रहा है कि कोई टीचर या पेरेंट्स की इच्छा है कि आप यूपीएससी की तैयारी ना करिए, आप बीटीसी कर लीजिए, टीचर बन जाइए। तो वो जो बाहरी इंसान आपको प्रेरित कर रहा है वही बाह्य प्रेरणा हो जाएगी। अंदर से तो आपकी इच्छा है नहीं, लेकिन आप दूसरे के बहकावे में आके वो चीज़ें कर रहे हैं। तो जो बाह्य प्रेरणा होती है कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेट करती है। जैसे मतलब आप जो कार्य करने जाएंगे बाह्य तरीके से प्रेरित होके, किसी को देख के, किसी को सुन के, कि पुरस्कार के लालच में, दंड से डर के, या कोई प्रशंसा हो या किसी लालच में आके अगर आप कर रहे हैं किसी काम को, तो वो काम आप अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है, तो कोशिश करनी चाहिए कि हम आंतरिक रूप से प्रेरित हों, बाह्य रूप से नहीं। ठीक है, क्योंकि बाह्य रूप से जो प्रेरित होता है वो कुछ टाइम के लिए ही रह पाता है इंसान, लेकिन जो आंतरिक होता है वो मतलब परमानेंट होता है। वो उस कार्य को अगर आंतरिक रूप से प्रेरित है तो वो उस कार्य को करने के लिए भी ज़्यादा एक्साइटेड होगा और अच्छे तरीके से करेगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं अप्रेरणा के सिद्धांत। आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइएगा। ठीक है, आ जाता है पहला सिद्धांत, मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, जिसे आत्म सिद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं, मैस्लो का। इस सिद्धांत को अब मैस्लो जी ने दिया था और 1968 से 1970 के बीच में अब्राहम एच मैस्लो, ठीक है, इसके प्रवर्तक थे या प्रतिपादक थे। ठीक है, ये सिद्धांत अब्राहम मैस्लो जी दिए थे। इनके अनुसार हमारे 5 तरह की आवश्यकता होती हैं। कि कितने तरीके की? 5 तरह की कौन कौन सी आवश्यकता होती हैं उसे हम लोग जान लेंगे। पहला आ जाता है दैहिक आवश्यकता, दूसरा सुरक्षा की मांग, और तीसरा आत्मीयता की आवश्यकता, चौथा सम्मान की आवश्यकता, पांचवा है आत्म सिद्धि की आवश्यकता। इसे हम लोग बारी बारी देख लेंगे। दैहिक आवश्यकता क्या होती है? दैहिक आवश्यकता मतलब आपके शरीर को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे आप दैहिक आवश्यकता कहेंगे। आसान भाषा में आप समझ सकते हैं कि जैसे आपके शरीर को क्या चाहिए। आपके शरीर को
जैसे खाना चाहिए, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। आपके शरीर को दही का आवश्यकता वो आवश्यकता होती है जिसके अंतर्गत शरीर की आवश्यकता है, जैसे सोना, खाना, ये सब जो होती है शरीर की आवश्यकता होती है। शरीर के आराम के लिए सोना चाहिए, शरीर को भूख लगी है तो उसे खाना चाहिए। तो जो ये आवश्यकताएं होती हैं, ये अब पहली आवश्यकता होती है दही का आवश्यकता, ठीक है। सुरक्षा की मांग में क्या आ जाएगा, पहला तो दही का आवश्यकता पूरी हो गई, भूख लगी, खाना पा गए, नींद आई, सोना पा गए, ठीक है। अब दूसरी आ जाएगी सुरक्षा की मांग। जब हमारा इतना पूरा हो गया, हमारे शरीर की आवश्यकता पूरी हो गई, तो अब सुरक्षा की मांग करेंगे हम कि अब हमें एक घर मिल जाता रहने के लिए तो बहुत बढ़िया होता, ठीक है। तो दूसरा यही आ जाएगा सुरक्षा की मांग। और तीसरा आ जाता है आत्मीयता की आवश्यकता। अब इंसान पहले खाना पा गया, फिर वो घर पा गया, अब घर में अगर रह रहा है तो अकेले बोर हो जाएगा इंसान, इसलिए उसको थोड़ा सा फ्रेंड बनाना होगा, सोसाइटी बनाना होगा। तो वही आत्मीयता की आवश्यकता हो जाती है, उसे फ्रेंड बनाने की आवश्यकता हो जाती है। ओके, तो आप लोग ये तीनों समझ गए होंगे, आई होप। अब चौथा देख लेते हैं, आत्मसम्मान या सम्मान की आवश्यकता। जब इंसान या कोई बालक जब फ्रेंड सर्किल बना लिया, तो अब उसके अंदर जब वो थोड़ा सा और बड़ा होता है तो उसकी आवश्यकता किसकी आती है, पहला हो जाएगा कि उसे खाने की आवश्यकता हुई, दूसरा उसको मकान की आवश्यकता हुई, फिर तीसरा उसको मित्र दोस्त यार की आवश्यकता हुई। अब चौथा स्टेज जो आएगा उसको सम्मान की आवश्यकता होगी कि मतलब हम जॉब पा जाएं, हमारा लोगों के बीच में सम्मान बढ़ेगा और हम मतलब एक तरीके से अच्छी लाइफ स्टाइल जिएंगे। तो ये सम्मान की आवश्यकता हो जाती है। और पांचवी आवश्यकता जो होती है, आई थिंक ये बहुत रेयर केस में देखने में मिल जाता होगा, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ऐसी आवश्यकता जिसमें कोई व्यक्ति या बालक अपने बारे में के मतलब अपने सुख के बारे में ना सोच के दूसरे के सुख के बारे में सोचता है, ये पांचवा स्टेज हो जाता है, ठीक है, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, जिसमें खुद के बारे में बिल्कुल परवाह न करना, दूसरे के बारे में परवाह करना, ठीक है। दूसरे को हम कैसे सुख देंगे, कैसे उससे खुश रखेंगे, ठीक है। तो ये आत्मसिद्धि की आवश्यकता हो जाती। इन सब 5 तत्वों को बताया है अब्राहम मैस्लो ने, ठीक है। शरीर की 5 आवश्यकता होती है। दूसरा आ जाता है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। ये सिद्धांत काफ़ी बड़ा है, तो हमने इस सिद्धांत को अभी पूरा इस वीडियो में नहीं लिया है। इस सिद्धांत के बारे में हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। अगर इसे हम पूरा कंप्लीट करते तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसको अलग वीडियो में बना के आपको बता देंगे, ठीक है। बस इतना जान लीजिए कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो दिया है वो मैकडूगल ने दिया है, ठीक है। तीसरा आ जाता है उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। ये क्या सिद्धांत है, यह सिद्धांत को दिया किसने है, डेविल मैक्लीलैंड, डेविल मैक्लीलैंड, ठीक है। नाम थोड़ा टेढ़ा है, इसे आप लोग 2-3 बार देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। इन्होंने दिया है, और ये सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्यों में संतोषजनक निपुणता प्राप्त करने की आशा ही उपलब्धि अभिप्रेरणा है। जैसे आप जब सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, आपका एक एम है कि आपको टीचर बनना है। जब आप उस एक तरीके से सुपर टेट की तैयारी करना ये कठिन कार्य है ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हलवा है, दूध तुरंत बनाया, तुरंत खा लिया, पेट में चला गया। काफ़ी दिन तक पढ़ाई करनी पड़ती है, मशक्क़त करनी पड़ती है, तभी जाके आप जॉब पा पाते हैं, ठीक है। जब आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक उम्मीद है कि आप टीचर बनेंगे, तो उसी की आशा ही क्या कहलाती है, उपलब्धि अभिप्रेरणा, ठीक है। आशा शब्द इसमें याद रखिएगा कि संतोषजनक निपुणता, मतलब आप सुपर टेट मतलब सुपर टेट क्वालिफाई करने के बाद आप टीचर बनना चाहते हैं, उसकी आशा जो होगी, कार्य करते समय आप एक आशा लगाए हैं कि आप टीचर बनेंगे फ्यूचर में, यही जो हो जाएगी उपलब्धि अभिप्रेरणा। ओके, आपको पता है कि इसमें मतलब आपको पता है कि जब आप जॉब पा जाएंगे तो इसमें अच्छी सैलरी पाएंगे, अच्छी प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, इसलिए आप एक उम्मीद लगाए हैं कि सरकारी जॉब लेना है और उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं,
ठीक है। अगला आ जाता है अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत। अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत इसको किसने दिया था? फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दिया था ये सिद्धांत, अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत। ठीक है। इसके अनुसार अगर बच्चा मेंटली और फिजिकली रूप से स्वस्थ है तो बच्चा इंटरेस्ट लेके कोई कार्य करेगा। मतलब किसी कार्य को करने के लिए मेंटल रूप से और फिजिकली रूप से दोनों तरीके से बच्चे को तैयार होना जरूरी है। ठीक है। अगर बच्चा अच्छे तरीके से मेंटल और फिजिकल तरीके से स्वस्थ है तो किसी कार्य में इंटरेस्ट लेके काम करेगा, लेकिन अगर वह अस्वस्थ है तो इंटरेस्ट लेके कार्य नहीं करेगा। ठीक है। स्वास्थ्य संबंधित है अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत। अगला आ जाता है प्रोत्साहन का सिद्धांत। तो नाम से ही आप समझ सकते हैं प्रोत्साहन जब कोई देता है, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति आपको प्रोत्साहित करता है कि नहीं बेटा ये कार्य करो, तुम इसमें सक्सेस हो जाओगे, या इसमें अच्छी सैलरी है, इसमें अच्छा आपको सम्मान मिलेगा, तो उससे आप जब एक्साइटेड होके दूसरे के द्वारा आप जब दूसरा कोई आपको बता रहा है, समझा रहा है, उसके द्वारा जब आप अभिप्रेरित होते हैं तो इसे ही प्रोत्साहन का सिद्धांत कहते हैं। इसको दिया किसने है? बाउल्स एंड काफमैन ने इस सिद्धांत को दिया है, प्रोत्साहन का सिद्धांत को। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी बाहरी उद्दीपक से प्रेरित होकर काम करता है। ठीक है। जैसा हमने आपको बताया कि कोई पेरेंट्स या टीचर आपको बता रहा है कि अगर आप टीचिंग जॉब करते हैं तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी समाज में, तो ये हो जाएगा प्रोत्साहन का सिद्धांत। ठीक है। अब अगला सिद्धांत आ जाता है क्षेत्रीय सिद्धांत। देख लेते हैं क्षेत्रीय सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत को किसने दिया था? कुर्ट लेविन ने दिया था। क्षेत्रीय सिद्धांत को कुर्ट लेविन ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार उन सभी कारकों द्वारा प्रभावित होता है जो उनके क्षेत्र के वातावरण में उपस्थित होता है। जैसे आप जहाँ पे तैयारी कर रहे हैं वहाँ का माहौल क्या है, हर चीज़ आपको प्रभावित करता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, अगर आपको माहौल अच्छा नहीं दिया जाता, आपके पीयर ग्रुप अच्छे नहीं हैं, आपके सहपाठी अच्छे नहीं हैं, पास पड़ोस के लोग ठीक नहीं है, या आपके घर का माहौल ही डिस्टर्ब है, तो आप अच्छे तरीके से नहीं सीख सकते। ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक पसंद आया होगा वीडियो, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ अभी भी अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।